अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी महाराज की जय। बोले श्री विश्ववंद्यगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रियंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कूर्म पुराण का 12वां अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कथा करने कहानी सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री कूर्म भगवान की जय। श्री कूर्म पुराण का 12वां अध्याय की कथा श्रवण करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। महर्षि भृगु, मरीच, पुलस्त तथा अत्रि आदि द्वारा दक्ष कन्याओं से उत्पन्न संतान परंपरा का वर्णन किया गया। 49 अग्नियों पितृ तथा गंगा के प्रादुर्भाव का वर्णन है। श्री सूत उवाच भृगुख्याता समुत्पन्ना लक्ष्मी नारायण प्रिया देवो धाता विधातो मेरो जा मातरो तथा आयाति नियति मेरो कन्ये चैव महात्मनः धाता विधातृस्ते धारितयोज्जातो सुतावुभौ प्राणश्चैव मृकण्डश्च मार्कण्डेयो मृकण्डुतः तथा वीरशिरा नाम प्रणश्य धृतिमान् सुतः मरीचिरपि सम्भूति पौर्णमासं सूयतः कन्या च चतुष्टयं चैव सर्वलक्षणसंयुतम्। सूत जी बोले, महर्षि भृगु की ख्याति नामक पत्नी से नारायण की पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। धाता एवं विधाता नामक 2 देवता भी उनसे उत्पन्न हुए, जो मेरु के जामाता हुए। महात्मा मेरु की आयति तथा नियति नामक 2 कन्याएं थी। वे क्रमशः धाता तथा विधाता की पत्नियां थीं। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक प्राण और दूसरे मृकंडु। मृकंडु से मार्कंडेय जी तथा प्राण के कांतिमान वीरशिरा नामक के पुत्र हुए। वही मार्कंडेय जी जो जिनकी आयु बहुत लंबी, जो आज मार्कंडेय महादेव के नाम से वाराणसी क्षेत्र में विराजमान है, काशी क्षेत्र में। बोले श्री मार्कंडेय महादेव की जय। महर्षि मरीच के भी संभूति नामक पत्नी ने सभी शुभ लक्षणों के संपन्न पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। सबसे बड़ी कन्या नाम
तुष्टि तथा अन्य 3 कन्याओं का नाम वृष्टि, कृष्टि और अचिति था। पौड़मास के गिरजा तथा पर्वत नाम के 2 पुत्र थे। क्षमातु सुष्वी पुत्रान् पुलहस्य प्रजापतिः कर्दमं च वरीयासं सहिष्णु मुनिसत्तमम् तथैव च कनीयासं तपोनिधूतकल्मषम् अनसूया तथैवात्रि जज्ञे पुत्रान् कल्मषान् सोमं दुर्वास समं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम् स्मृतिश्चाङ्गिरसः पुत्री जज्ञे लक्षण संयुता। सिनिवाली कुहुम चैव राका मनुमतिं तथा प्रीत्यां पुलस्त्यो भगवान् दत्ता मित्रं सृजत् प्रभुः पूर्वजन्मनि योगश्च स्मृतः स्वायंभुवन्तरे वेदबाहुं तथा कन्याः सन्नतिः नामतः। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने कर्दम, वरीयान और उनके छोटे सहिष्णु नामक श्रेष्ठ मुनि को जन्म दिया, जो जप के कारण पाप रहित थे। उसी प्रकार अत्रि की पत्नी अनुसूया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय नामक पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि अंगिरा की स्मृति नामक पत्नी ने सिनिवाली, कुहु, राका तथा अनुमति नाम वाली शुभ लक्षण संपन्न 4 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभु भगवान पुलस्त ने अपनी पत्नी प्रीति से दत्तात्रेय नामक 2 पुत्र को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनवंतर के पूर्व जन्म में वे ही अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध थे। पुलस्त को प्रीति से वेदबाहु नामक एक अन्य पुत्र और सन्नति नाम इस प्रकार से प्रसिद्ध एक कन्या थी। पुत्राणाम षष्टिसहस्रं सन्ततिषु स्वीकृतोः ते चोदयेत् सर्वे बालखिल्या इति स्मृताः। वसिष्ठस्तयोर्जायां सप्तपुत्रान् जीजनत् कन्या च पुण्डरीकाक्षं सर्वशोभा समन्वितम्। महर्षि क्रतु की पत्नी संतति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी ऊर्ध्वरेता, बालखिल्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ ने ऊर्जा नामक पत्नी से 7 पुत्रों को और कमल की समान नेत्र वाली तथा सभी प्रकार की शोभाओं से संपन्न एक कन्या को जन्म दिया। रजोहस्योर्ध्वबाहुश्च सवर्णश्च नभस्तथा सुतपा शुक्रः इत्येते सप्तपुत्रा महोजसः। रज, उह, ऊर्ध्वबाहु, श्रवण, अनघ, सुतपा और शुक्र नाम वाले वशिष्ठ के 7 महान ओजस्वी पुत्र थे।
योऽसो रुद्रात्मको वह्निर्ब्राह्मणस्तनयोजयाः स्वाहा तस्मात् पुत्रान् लेभे त्रीणुदारान् महोयशः। पावकः पवनाश्च शुचिरग्नितीत्रयः निर्मत्य पवमानः स्यादवैद्युतः पावकस्मृतः। यस्सासौ तपसि सूर्यः शुचिर अग्निस्थो स्मृतः। तेषां तु सन्दतावन्ये चत्वारिश्च पञ्चशः। पावकः पवनाश्च शुचिस्तेषां पिता च एते चैकोनपञ्चाशद् वह्न परिकीर्तिताः। सर्वे तपस्विनः प्रोक्ताः सर्वे यज्ञेषु भागिनः रुद्रात्मका स्मृता सर्वे त्रिपुण्डा अंकितमस्तकाः। ब्राह्मण रुद्र स्वरूप ब्रह्मा का रुद्र स्वरूप जो वह वह्नि नामक पुत्र था, उससे स्वाहा ने महातेजस्वी 3 उदार पुत्रों को प्राप्त किया। वे तीनों पावक, पवमान तथा शुचि नाम वाले अग्नि थे। मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि को पवमान और विद्युत से संबंध अग्नि को पावक कहा जाता है। जो यह सूर्य चमकता है वही शुचि अग्नि कहलाता है। उन तीनों अग्नियों की 45 संतानें हैं। इस प्रकार पावक, पवमान तथा शुचि नामक 3 अग्नियां और इन तीनों के पिता रुद्रात्मक अग्नि एवं इन तीनों अग्नियों के 45 पुत्र, ये सभी मिलाकर 49 अग्नियां कही गई हैं। ये सभी 49 तपस्वी कहे गए हैं। सभी यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, रुद्रात्मक कहलाते हैं और सभी मस्तक पर त्रिपुंड के चिन्ह से अंकित रहते हैं। अयज्वानश्च यज्वानः पितरो ब्राह्मणस्मृताः अग्निश्वाता बहिष्ठदो द्विजा तेषां व्यवस्थितिः। तेभ्यः सुधां सुतां जज्ञे मीनां वैतरणीं तथा। ते उभे ब्रह्मवादिन्यो योगिन्यो मुनिषत्तमाः असूत मीना मैनाकं क्रौंश्च तस्यानुजं तथा। गंगा हिमवतो जज्ञे सर्वलोकैकपावनी स्वयोगाग्निबलाद्देवीं लेभि पुत्रीं महेश्वरीं। यथावत् कथं पूर्वं दिव्या महात्म्यमुत्तमम्। ब्रह्मा के अग्निवाद तथा बहिष्ठ नामक 2 पुत्र कहे गए हैं, जो पितर है। पितर कौन है? अग्निश्वात तथा बहिष्ठ। उनमें अयज्वा यज्ञ न करने वाले तथा यज्वा यज्ञ करने वाले के रूप में दोनों प्रकार की व्यवस्था है। मुनिश्रेष्ठों, स्वधा ने उनके द्वारा मीना और वैतरणी नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया। वे दोनों ही ब्रह्मवादी और योगिनी थी। मीना ने मैनाक और उनकी अनुज क्रौंच नामक पर्वत को जन्म दिया।
हिमालय से समस्त लोगों को पवित्र करने में अद्वितीय गंगा जी उत्पन्न हुई। बोले श्री गंगा महारानी की जय। अपनी योगाग्नि के बल से उन देवी माहेश्वरी को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जिन देवी के उत्तम महात्म्य को भली भांति सभी लोग जानते हैं। ईसा दक्षस्य कन्यायां मया प्रत्यानुसन्तति व्याख्याता भवता मध्य मनोः सृष्टिं निबोधतः। मैंने प्रजापति दक्ष की कन्याओं की संतान परंपरा का आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब आप स्वयं भी अगले अध्याय में स्वयंभू मनु की सृष्टि का वर्णन सुनेंगे। आज इसी के साथ यहीं पर वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। बोले श्री वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री वेणी माधव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।